नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज हम पहले फेज के चुनाव के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इलेक्शन डिस्कवरी करने वाले हैं। यूपी के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस इलाके में विकास की उड़ान की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जहां ये एयरपोर्ट बनने वाला है वहां के वोटरों का मिजाज क्या है। आज 10 की डिस्कवरी में हम देखेंगे एयरपोर्ट का इलेक्शन कनेक्शन, क्या अधिग्रहण से बदलेगी इक्वेशन। देखिए जेवर के तेवर की इलेक्शन डिस्कवरी। जहां पहले चरण का चुनाव, वहां किससे नाराज है काम। हाल है, इन्होंने मानक पूरे नहीं किए, ना तो बसाने के मानक पूरी हैं, गांव के रूप में बसाया है, ना इन्होंने उसमें निर्माण सामग्री जो सड़कों में, नालों में, दीवारों में लगाई है, ना निर्माण सामग्री का मानक पूरा हुआ है। हम इनको किसी भी तरह से जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी अन्याय और बेईमानी की है। रोजगार तो जब मिलेगा जब नौकरी देगी, हमें नौकरी ना दे रही है, ना कुछ दे रही है। अच्छा, एयरपोर्ट का इलेक्शन कनेक्शन, अधिग्रहण से बदलेगी इक्वेशन। तो गांव मारने तो गांव का 4 गुना, हर सूरत में 4 गुना अच्छा चाहिए। तो आप बीच का रास्ता है, हमको फेयर कंपनसेशन चाहिए। हमें जमीन का पैसा पूरा ना दे, हमारे बुजुर्ग तो बंदे हथनिक पामसू, आज हमें नहीं भगा रहा उखाड़ उखाड़ के, भाई हम ना दे वोट पोट कतई भी ना देंगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है बाबा जी की कान तक बात जाए तो कुछ सुधार हो जाए। अधिकारी पूर्णतः करप्ट हैं और करप्ट की वजह ये है कि लोगों को परेशानी हो रही है। योगी मोदी के ड्रीम लैंड से ग्राउंड रिपोर्ट में क्या निकला। को मैं वोट देके क्या करूं? दिल पर बीत रही है, बाहर के उद्योगपति यहाँ करोड़ों रुपए कमाए रोज के, और हमारा बच्चा भूखा मरे, हम भूखे मरे। 2 लाख 4 लाख और कम कर लो, इतना ही तो कह सकते हैं। ये थोड़ा ये कि हम तो मजदूर बने, लावा की तरह लाई लें और वो खेत का स्वामी बन जाए। ऐसे हम खेत का स्वामी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जेवर के तेवर की इलेक्शन डिस्कवरी। हमारा हक जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट कहता है, वे हक हमें चाहिए। उनका वे हक से हट रहे हैं, रास्ते से हट रहे हैं। 2300 में हम अपनी जमीन को दे दें, हम तो बाहर इससे वंचित हो जाएंगे। हम परिवार इससे चला रहे हैं, सब लालन पालन इससे हो रहा है, कृषि से ही। तो ये लोग हमसे ठगी करना चाह रहे हैं। योगी सरकार में विकास के लॉग बुक में पहले नंबर पर है जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान। इलेक्शन से ऐन पहले 25 नवंबर को पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। बीजेपी को इस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद के विकास की उड़ान वोटों में भी बदलेगी। जेवर जिस गौतम बुद्ध नगर में आता है, वहां पहले चरण में चुनाव होने हैं। इसीलिए हम जेवर के वोटर का मन टटोलने वहां पहुंचे जहां ये एयरपोर्ट बनना है। कुरैव गांव, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। इस इलेक्शन डिस्कवरी की शुरुआत हुई जेवर के कुरैव गांव से, जहां गांव वालों ने पंचायत बुलाई थी और वहां बैनर पर लिखा था, हम कुरैव गांव के भूस्वामी जेवर एयरपोर्ट के स्टेज 2 के लिए भूमि अर्जन के लिए वर्तमान प्रतिकर और गांव स्थापन के लिए अपनी असहमति एवं आपत्ति व्यक्त करते हैं। गांव वालों के इस असहमति वाले पोस्टर के सामने सभा लगी थी। हमने इसी सभा में जेवर के तेवर में इलेक्शन डिस्कवरी करने की कोशिश की। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 58 सीटों के लिए मतगणना होनी है, वोटिंग होनी है, और उसको लेकर सरकार की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ाएं। लेकिन हम आपको जेवर विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अगले 10 फरवरी को वोटिंग होना है। लेकिन उस वोटिंग के पहले नोएडा, खास करके जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके फेज़ 2 के ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के यहाँ के किसानों का एक व्यापक आंदोलन चल रहा है, और जिन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। देखिए कि ये आंदोलन इतना बड़ा है कि यहाँ असहमति को लेकर कुरैब गांव में भूस्वामी जेवर एयरपोर्ट के स्टेज 2 के भूमि अर्जन के वर्तमान प्रतिकर एवं गांव विस्थापन के लिए अपनी असहमति और आपत्ति व्यक्त करते हैं। और ये जो आप पूरा पंचायत देख रहे हैं, ये जो पूरा कुनबा देख रहे हैं, ये कुरैब गांव का है, और यहाँ तकरीबन 350 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण करना है। सरकार ये कह रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो मानक तय किए गए थे ज़मीन अधिग्रहण का, उन्होंने वो मानक पूरा किया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय किसान अब भी इस बात को लेकर असहमति पत्र दिखा रहे हैं। और देखिए कि
तकरीबन 400 से ज़्यादा ऐसे असहमति पत्र हैं जो किसानों के इस पूरे कुनबे में, पूरे गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां फेज़ 2 में, जहां पे फेज़ 2 के तहत तीसरे रनवे का निर्माण किया जाना है और उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस तरीके के असहमति पत्र यहाँ के किसानों की तरफ से दिए गए हैं और ये इसकी संख्या 400 से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग, ये बाकायदा देखिए भूमि अर्जन पुनर्वासन का जो अधिनियम है 2013 का, ये यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। अपने तरह के कानूनविदों से लेकर अपने तरीके से लगातार चर्चा की जा रही है। सिर्फ पहला सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि जब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो लोगों में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह कि इतना बड़ा वैश्विक स्तर पर आपको एयरपोर्ट मिल रहा है? सरकार कर रही है कि हमने आपको मुआवजा दिया है, बावजूद इसके आप लोग विरोध कर रहे हैं और कर रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। नहीं सर, ऐसा है, पहले तो आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हमारे गांव की समस्या सभी को दिखाएंगे कि जो समस्या है पूरा देश जान सके। हम विकास के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम ना एयरपोर्ट बनने के खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं जो भूमि जो किसानों से ली जा रही है वो 2000 अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत ली जाए, यानी कि मुआवजा जो हमारा यहाँ का 4 गुना मिलना चाहिए, जबकि ये लोग हमको 4 गुना मुआवजा नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण का इन लोगों ने शहरी कर दिया और शहरी में भी इन्होंने क्या काम किया कि ग्राम को तो ग्रामीण में ले रहे हैं और ज़मीन को शहरी में ले रहे हैं। गांव की आबादी का ग्रामीण कर दिया और उसका शहरी कर दिया। हमारा इसके हिसाब से 4600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो मुआवजा होना चाहिए जो भूमि अधिग्रहण 2023 के अंदर, लेकिन ये 2300 में दे रहे हैं। अब बताइए 2300 में हम अपनी ज़मीन को दे दें, हम तो बाहर इससे वंचित हो जाएंगे। हम परिवार इससे चला रहे हैं, सब लालन पालन इससे हो रहा है, कृषि से ही। तो ये लोग हमसे ठगी करना चाह रहे हैं, हम इसमें जो है ये ठगी नहीं होने देंगे। इन्होंने पहले चरण में लोगों को बहका के वो गलत तरीक़ा से ज़मीन को कर लिया है, लेकिन हम इस चरण में इन्हें 4 गुने से नीचे अपनी ज़मीन नहीं देंगे। ना तो गांव घाटे में जाना चाहिए और प्राधिकरण भी हम लोग कहें घाटे में ना जाना चाहिए। जब हमारी 1 बीघे ज़मीन यानी 843 मीटर है, उनका खर्चा काट के, खाली क्षेत्र लगा के, उनकी सड़क लगा के, उनकी नौकरी लगा के, सारा खर्चा उनका 51 लाख का बैठता है और हमारे बढ़ते हैं 62 लाख। 62 लाख में 10 लाख हम और छोड़ते हैं, फिर भी 52 लाख हमारे बचते हैं। फिर हमें ये 20 लाख का मुआवजा क्यों दे रहे हैं? हमें 52 लाख के बजाय 2 लाख 4 लाख और कम कर लो, इतना ही तो कह सकते हैं। ये थोड़ा ये कि हम तो मजदूर बने, लावा की तरह लाई लें और वो खेत का स्वामी बन जाए। ऐसे हम खेत का स्वामी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो ये देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाना है। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 6 गांव की 1334 हेक्टेयर यानी करीब 3300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। स्टेज 2 में 6 गांवों की 1185 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। ये 6 गांव हैं रन्हेरा, मुढरै, वीरमपुर, कुरैब, दयांतपुर और नगला करौली। इन 6 गांवों के किसान नोएडा एयरपोर्ट के लिए ली जाने वाली अपनी जमीन के लिए 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं। ये कुरैब गांव की तस्वीर है और इधर भी कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। सर ये बताइए कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के क्या आखिर ये बताइए कि आपके परिवार जब खुशहाल होंगे, आपकी नई पीढ़ी खुशहाल होंगी, तो ये मुआवजा आप लोग क्यों नहीं, बीच के टकराव का रास्ता आप लोगों ने क्यों अपना रखा? टकराव नहीं है, ये दरअसल में अधिकारियों की बहुत बड़ी सोच समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। अधिकारी इसमें जो है पूर्ण रूप से लिप्त हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है बाबा जी की कान तक बात जाए तो कुछ सुधार हो जाए। अधिकारी पूर्णतः करप्ट हैं और करप्ट की वजह ये है कि लोगों को परेशानी हो रही है, सारा समाज इकट्ठा। ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्यों? वोट आप लोग जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ यहाँ नेता इन्वॉल्व होंगे, बैकअप पीछे से वो कर रहे हैं, बीएसपी के नेता इन्वॉल्व होंगे। ना तो यहाँ बीजेपी वाले हैं ना समाजवादी, यहाँ किसान है खाली और अपने हक के लिए जूझ रहे हैं। ये सब खाली अपने हक के लिए जूझ रहे हैं। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख ईसाई है, खाली किसान है और सभी भारतवासी है। ये सही कर रहे हैं भैया? जी जी जी, हाँ जी, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वाह हो, ये बताओ कि इधर रोजगार मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो आप लोग नहीं चाह रहे हो ये चीज़? क्या रोजगार मिल रहा है सर? हमको कुछ भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ नोएडा में कंपनी लगी हुई है,
यहाँ से बंदे जाते हैं, जॉब नहीं मिलती उनको। लोकल के बंदे को लेते लोकल के बंदे को लेते ही नहीं है, वहाँ फायदा क्या यहाँ करने का काम। हाँ बताइए भैया, पहली बात तो यह है वो जो गांव उठे आज तक ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कब्रिस्तान है, ना शमशान है, ये भी ना। सबसे पहले तो ये चाहिए। फिर ये है हम अपनी पूरी मांग जब तक ले ना लेंगे, जब तक हम में से कोई भी भाई टहलने वालों नहीं। सर 10 फरवरी को अब से 1 महीने का वक्त बचा है, चुनाव है, नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन होगा तो आप लोग अपने गांव से गाड़ियों से जाएंगे, समर्थन करेंगे। सवाल ये है कि क्या आप लोग वोट नहीं देंगे या देंगे, उससे क्या रास्ता? ना हम तो जाएंगे ही ना वोट देने को। हमारे का मतलब पड़ रहा, हमें गामन से भगावे, हमें जमीन का पैसा पूरा ना दे। हमारे बुजुर्ग तो बंदे हथनिक पामसू, आज हमें नहीं भगा रहा उखाड़ उखाड़ के। भाई हम ना जाए वोट कतई भी ना देंगे, बिल्कुल भी ना देंगे, 1 मिनट भी। ये ग्राम कुरैब की है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फेज 2 के तहत जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। और उसमें जो ये गांव है, इसके तहत तकरीबन 350 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। पीएम मोदी ने जेवर की जमीन से ऐलान किया था कि एयरपोर्ट रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा और सितंबर 2024 तक यहां से पहली इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू हो जाएगी। आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। एयरपोर्ट के स्टेज 2 के लिए जिन 6 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है, उनमें से कुरैब गांव में 4500 वोटर हैं। 10 फरवरी को इस गांव में भी वोटिंग होगी। लेकिन सुनिए कि इस गांव में इलेक्शन का इक्वेशन क्या है। हम जेवर के कुरैब गांव से आगे बढ़े और एक और ऐसे गांव में ही पहुंचे जहां एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। रन्हेरा गांव, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। रन्हेरा गांव की सीमा पर एक बोर्ड लगा था। इस पर महाराणा प्रताप का चित्र था। बोर्ड पर लिखा था जय राजपूताना। ये बोर्ड बता रहा था कि गांव में राजपूतों का बोलबाला है। लेकिन गांव में इलेक्शन के समीकरण क्या है, ये जानने के लिए हमने गांव वालों से बातचीत की। न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के पहले फेज का अधिग्रहण खत्म हो गया है और दूसरे फेज के अधिग्रहण का काम शुरू हो रहा है। पहले फेज के अधिग्रहण में 2 रनवे बनना है। इस तरीके का रनवे होगा और पहले फेज का अधिग्रहण लगभग खत्म हो गया है। दूसरे फेज के अधिग्रहण को लेकर के सरकार और किसान आमने सामने हैं और अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने ऐलान किया है कि अगर उनके अधिग्रहण और पुनर्वास का मुद्दा खत्म नहीं होगा तो वो होने वाले 10 फरवरी को चुनाव के पहले चरण के मतदान का विरोध करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ये ज़मीन को एक्वायर करना शुरू किया है और ये वही जगह है पे जहाँ पे प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, यहाँ पे भूमि पूजन किया था और कहा जा रहा है कि दूसरे चरण का बनना है दूसरे फेज के तहत और उसमें लॉजिस्टिक और एक अलग से रनवे बनना है। ये बताइए पहले फेज में आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं कृष्ण कुमार शर्मा, गांव रन्हेरा। हाँ। और दूसरे फेज 2 में आ रहा हूँ। हाँ। पहले फेज 1 में इन लोगों के साथ बहुत अन्याय, अत्याचार और दुर्व्यवहार हुआ है। इसके बाद इनकी बिना बताए इनको उखाड़ दिया गया और इन बरसात का टाइम था जो इनको टेंटों में रहना पड़ा। इतनी परेशानी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं रही और इनको पहले ये शहर घोषित कर दिए, शहर के बाद जंगल शहर में और फिर गांव को फिर ग्रामीण घोषित कर दिया। इसको देखते हुए हम गांव रन्हेरा, कुरैम, जानू के नगला, हुकम सिंह के नगला ने इनका जो इनके साथ अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ है उसे देखते हुए हमने अपने यहाँ महापंचायतें की हैं और हम इनको किसी भी तरह से ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी अन्याय और बेईमानी की है। उसके बाद भी हम इनका वोटिंग में भी बहिष्कार करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने हमारे साथ शहरी उसके मानते हुए दुगना दिया है जबकि हम ग्रामीण हैं। ग्रामीण को बाजारू रेट का चौगुना मिलना चाहिए था, ग्रामीण भी उजाड़ दिए। फिर ग्रामीण घोषित कर दिए
उसमें भी 2200 का रेट दिया है, जबकि 14,000 रुपये का बनता है। बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी और ना ही उनको कोई भी वो किया। और जो विस्थापित जहाँ किए हैं वहाँ इतना बूचड़ खाना, इतना बद तरह के ना कोई मकान वो है, जमीन मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कुछ है, और ना ही वहाँ पे रहने सहने का कोई कार्यक्रम। क्या सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। क्या यहाँ पे आप लोगों को इतना सारा, जब यहाँ कुछ जंगल था, अब आप एयरपोर्ट बना रहा है, तो क्या आप लोगों को फायदा नहीं है सरकार से? हाँ, सरकार से फायदा था, फिर इतना ना कि जब भ्रष्टाचार है तो फिर फायदा कहाँ? क्या सही बोल रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शमशान की जगह ही, कब्रिस्तान की जगह ही वो कुछ भी नहीं मिल पाया। अच्छा। हाँ, 8-10 मस्जिद थी उनकी, एक जगह। कौन सा गाँव है? मैं नंगला जहान हूँ। अच्छा। हाँ, क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, भी आप गांव रनेरा गांव में गए हैं, कुरेम गांव में होके आए होंगे, तो आप ये बता दें कि वो शहर है या गांव है, ये तो आपको भी पता पड़ गई होगी। हमें तो गांव मान रहे, तो गांव का 4 गुना, हर सूरत में 4 गुना अच्छा चाहिए। और विस्थापन को हम राजी हैं। आपका कहाँ गाँव भैया? रणहेरा। रणहेरा। तो ये बताओ, जब आप गाड़ी से चलोगे, कल होके BMW मर्सिडीज से चलोगे, जब पैसा सरकार देगी आपको? सरकार इतना पैसा देना नहीं जो BMW से जाएंगे हम। हमें तो, हमारा तो गांव ने बता रहा है, शहर बता रहा है। यार रोजगार नहीं है ना, अब तो आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो जब मिलेगा जब नौकरी देगी हमें। नौकरी ना दे रही है, ना कुछ दे रही है। अच्छा, देखा आपके गांव में सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, अब तो कम से कम अच्छा सड़क बना के देगा, कॉलोनी देगा, आप लोग रहोगे। जब उठा के फेंक देगी यहाँ तक कहीं गड्ढे में ले जाएगा, तो कहाँ उनको फायदे क्या करेंगे हम? हमारे गाँव में रणहेरा गांव एयरपोर्ट के पास सबसे बड़ी बसावट है। फेज 2 के जमीन अधिग्रहण में रणहेरा गांव की करीब 550 हेक्टेयर जमीन जानी है, लेकिन गांव के लोग एयरपोर्ट के लिए पहले फेज का अनुभव देखकर नाखुश हैं। वो अब 4 गुना मुआवजे से कम पर जमीन देने पर राजी नहीं हैं। जेवर के उन गांवों में जहां एयरपोर्ट के अगले फेज के लिए अभी जमीन का अधिग्रहण होना है, हमें गांव वालों के बीच मुआवजे की रकम को लेकर नाराजगी समझ आ गई। लेकिन अब हम उन गांवों का चुनावी मिजाज देखना चाहते थे जहां पहले फेज के लिए अधिग्रहण हो चुका है। हमारे संवाददाता अब रोही गांव पहुंचे हैं। रोही गांव, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। जो तस्वीरें आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं, वो तस्वीरें कोई खंडहर या कोई ब्यावा की नहीं है, बल्कि एक वक्त में ये जेवर के आसपास का जो रोही गांव है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये जो रोही गांव है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे चमाचम आने वाले वक्त में हवाई जहाज उड़ेंगे, चमाचम बड़ी बिल्डिंगें होगी, और वहां पे जो रोही गांव का अधिग्रहण कर लिया गया है फेज 1 के तहत। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, जो परिवार हैं, जिनको मुआवजे में दिक्कत है, उनके ज़मीन को लेकर, उनके नए परिवार को लेकर, वो अभी भी इस तरीके के हालात में जो गांव की तस्वीर थी वहाँ जमे हुए हैं। देखिए कि सामने चापाकल है, जो घर है वो बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि प्रशासन ने, जो अथॉरिटी ने, वो घर कंप्लीट तोड़ दिया है। तकरीबन 4,500 लोगों की आबादी थी यहाँ पे, जो वोटर थे। और लेकिन अब भी बावजूद देखिए कि जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, उसके आगे मवेशी हैं, कपड़े सूख रहे हैं और लोग तात्कालिक जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग को पुनर्वासित कर दिया गया है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने हकों के लिए यहाँ पे जमे हुए हैं। रोही गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के तहत अधिग्रहण हो गया था। इस गांव में 750 घर थे, करीब 4500 लोगों की आबादी थी। गांव के कई लोग मुआवजा लेकर गांव खाली कर गए हैं। गांव की इमारतें ढहा दी गई हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी तंबू टेंट लगाकर गांव में रह रहे हैं। हम उस जगह भी पहुंचे जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया था। एक तस्वीर, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। फेज 1 के तहत जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की प्रक्रिया शुरू है। प्रधानमंत्री ने इसका बाकायदा भूमि पूजन किया हाल के महीनों में, और कहा जा रहा है कि इस इलाके का ये मास्टर स्ट्रोक होगा। धन धान्य से भरपूर होगा, इसकी संपदा बढ़ेगी, किसानों में खुशहाली आएगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इसके इलाके की जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाकायदा यहाँ से दयानतपुर गांव के जैसे ही छोटे छोटे ऐसे गांव आपको दिखेंगे। देखिए सामने जो अब खंडर है, बिल्कुल बियाबां है, वहाँ भी कभी गांव हुआ करता था, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत
उनका अधिग्रहण कर लिया गया, वहाँ के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत बाहर कर दिया गया। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आपको बोर्ड दिखेंगे। इस पूरे इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट के दायरे में आने वाले गांव ही नहीं, उन गांवों में भी हलचल है जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर हैं। दयानतपुर ऐसा ही गांव है। रूही गांव, जेवर, दयानतपुर गांव। गांव के आगे एक नहर जाती है। नहर के ठीक बगल में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए एहतियातन बाउंड्री वॉल के किनारे 200 मीटर की जमीन अधिग्रहित की जानी है। गांव हैं वो लगातार इस इलाके में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दोनों तरफ के गांव का अधिग्रहण हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जिन किसानों की ज़मीन ली जा रही है, उन किसानों को लेकर के अभी भी विरोध के स्वर हैं। और अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में वो जो 10 फरवरी के चुनाव हैं और 10 मार्च को जिसकी मतगणना है, उसमें ये तमाम किसान अगर इनके मुआवजे, इनके पुनर्वास को लेकर मांगे नहीं मानी गई तो उनके वोट का बहिष्कार करेंगे। ये स्थानीय अधिकारियों को बता दिया गया है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अब जो किसान हैं और जो अधिकारी हैं वो आमने सामने हैं। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अपने सहयोगी राणा अविनाश के साथ दीजिए इजाज़त। आप देख रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।